हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखिए, ये है मेरा ब्लाउज़ का माप और उसके अकॉर्डिंग हमें नाप लेना है। अब इसकी ब्लाउज़ की लंबाई 15 है और नीचे से तुरपाई वाला है तो 1.5 इंच इसके लिए एक्स्ट्रा लेना है। गले की चौड़ाई देखिए 2.5 इंच है और गले की लंबाई 10 इंच है। तो सीधा चाहे टेढ़ा हम नाप लें तो उसी के हिसाब से गले पे हम जो माप हमने मार्क करना है उस पे उसी तरीके से ड्रॉ करना है। देखिए ऊपर की तरफ 2 इंच पे मार्क करने के बाद से वहाँ से मैं गुलाई दे रही हूँ और यहाँ से तीरे की देखिए 14 इंच है हमारा, तो 7 पे अब मैं मार्क कर रही हूँ। और ये हमारा तीरा अंडर आर्म्स है 8.5 इंच, तो 5.5 में मैं मार्क करके 2 इंच ऊपर से 2 इंच इधर से हमें गुलाई उसी पे देना है, 2-2 इंच पे जहाँ मैंने मार्क किया है। और तीरे की नीचे की तरफ 1/2 इंच गहराई दे देंगे हम। और चेस्ट देखेंगे तो चेस्ट देखिए 40 इंच का है तो उसका हाफ हमने ले लेना है। और देखिए 34 इंच का हमारा कमर है तो उसका हाफ लेना है 9 इंच का। 8.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी और 1 इंच का डांट के लिए रहेगा। डांट की लंबाई 5 इंच पे रहेगी। और देखिए गहराई इसकी गुलाई हमने 8.5 कट की है तो उस पर पूरा आ रहा है। अब कटिंग कर देंगे बैक साइड का। ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। बहुत ही इजी है गाइस, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो। देखिए अब बैक हमारा कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट करेंगे। बैक को रखने के बाद से हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बैक से हम 1 इंच का एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि हमारा आगे जो प्लेट्स होता है उससे हमारा खिंच जाता है ब्लाउज, तो इसलिए हम, और ये लाइनिंग वाला है तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। देखिए एक एक पैर आगे से हम मार्जिन देंगे। आगे से ये बटन पट्टी में हमारा अंदर चला जाता है जो कपड़ा। गले की लंबाई आगे से 6 इंच है और मोटे पे इस तरीके से हम मार्क करने के बाद से, और खाप का हम आधा इंच एक्स्ट्रा देंगे अंदर की तरफ। और देखिए हम डांट पे पहले मार्क कर लेते हैं, ऊपर से 10 इंच पे टक लगाएंगे है, उसके बाद से 1.5 इंच छोड़ने के बाद से इस तरीके से चारों डांट पे हम मार्क कर लेंगे। नीचे वाला सबसे जो है वो 1 इंच का रहेगा और हाफ तीनों इंच का ये डांट रहता है। देखिए चेस्ट और कमर हम मार्क करने के बाद से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अंडर आर्म्स की गहराई आप ज़रूर दें और दोनों साइडों से 1/2 इंच का कपड़ा जो हमारा एक्स्ट्रा है वो हम कट कर लेंगे ताकि प्लेट्स देने में बराबर आ जाए। तो देखिए अब हम चलते हैं बाजू की तरफ। बाजू हमने 10 इंच का बनाना है और मोरी इसमें 6 इंच रहेगा। आगे की तरफ 3 इंच आगे से मार्क करके उसके बाद से गुलाई हम दे देंगे। गुलाई देने के बाद से इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये है हमारा बाजू कटिंग होके तैयार। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक पे हम लाइनिंग इस तरीके से रखने के बाद से कटिंग कर लेंगे। देखें बहुत इजी है गाइस, आप स्टेप बाय स्टेप देखें। ब्लाउज अगर जो चाहे तो कोई पहली बार भी अगर जो चाहेगा तो ये बन जाएगा ब्लाउज उससे। देखिए अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। तो ये है हमारा लाइनिंग फ्रंट पार्ट और फ्रंट पार्ट है ये हमारा। पहले इसको हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को इस तरीके से अटैच करेंगे, कच्ची सिलाई देंगे। बड़ी बखिया करने के बाद से चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, बट ये सिलाई से मशीन से ही कर दें सिलाई। और इस पे 1/2 इंच देखिए इस तरीके से हम डांट तीनों देंगे और नीचे साइड का 1 इंच डांट लेंगे हम। इस तरीके से देखिए हमारा बहुत ही अच्छे से सेब आ जाता है। तो फ्रंट दोनों तरफ हम उस तरीके से कर लेंगे। और बैक साइड का देखिए सबसे पहले हम गले पे सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा टिक जाए। और देखिए ये है हमारा प्लेट्स बैक का, तो 1-1 इंच का इस पे भी लगेगा ताकि बैक साइड से फिटिंग बहुत अच्छे से आए। तो चलिए अब बटन पट्टी हम तैयार करते हैं। तो ये आई की तरफ बटन पट्टी है तो उल्टी तरफ से सीधी सिलाई लगेगी, देखिए इस तरीके से। और ये सीधे तरफ से उल्टी तरफ सिलाई लगेगी। इसमें हमने हुक लगाना है। ये लाइनिंग का कपड़ा रहेगा और आई की तरफ मेन फैब्रिक का कपड़ा रहेगा क्योंकि वो मोटा होना चाहिए, आई इसमें रुकता है। देखिए इधर हुक और उधर आई रहेगा। तो बैक और फ्रंट हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम तीरा जोड़ेंगे। देखिए तीरा जोड़ने के देखिए इस तरीके से सीधी सिलाई लगा देंगे हम तीरे पे 1/2 इंच देके और शोल्डर की तरफ डाउन देके दोनों तीरा हम सेम जोड़ेंगे। दो सिलाई चाहे 1 सिलाई आप दे सकते हैं, मैं 2 सिलाई देती हूँ ताकि तीरे में सिलाई कभी टूटे ना। उसके बाद से हम चेस्ट पे मार्क करेंगे। चेस्ट मार्क जितना हमें हमारा उतना मार्क करेंगे। उसके बाद से कमर पे मार्क करेंगे। कमर मार्क करने के बाद से ड्रॉ कर लेंगे
उसके बाद से सीधी सिलाई दे देंगे हम फिटिंग वाली दोनों तरफ, दोनों साइड से सिलाई देने के बाद से आप इंची टेप से मार्क कर लें कि आपका सिलाई परफेक्ट है कि नहीं, आपकी फिटिंग बहुत अच्छे से आ गई है कि नहीं। आप एक एक साइड में एक एक पैर की सिलाई और दे दें ताकि अगर जो किसी को खोलना रहे तो वो खोल ले ईजिली। उसके बाद से साइड वाला कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है उस साइड में। और आड़ी पट्टी निकालने के बाद से 1-1 इंच की हम गले की ओरी पट्टी जिसको भी बोलते हैं, अपना अलग अलग बोलने का तरीका है। देखिए अब इसको हम मेन फैब्रिक पे, ब्लाउज पे हम स्टिच कर देंगे। थोड़ी सी ओरी पट्टी खींचने के बाद से आप लगाएं ताकि गला गिरे ना। गला हमारा डीप है, 10 इंच का है तो गिर सकता है, इसलिए अगर जो पट्टी आप खींच के लगाते हैं तो गिरने का कोई चांस नहीं रहता है। उसके बाद से एक्स्ट्रा कपड़ा आप छांट सकते हैं, अगर जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा आ गया है तो उसके बाद से कट लगाने के बाद से आप इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके पतली सी पाइपिंग आप लगा सकते हैं। एकदम रेडीमेड लुक आता है। देखिए बहुत पतली बारीक पाइपिंग लग रही है क्योंकि अंदर वाला कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा जो था वो छांट दिया है। इस तरीके से आप पाइपिंग बिठा सकते हैं, रेडीमेड लुक दे सकते हैं पाइपिंग को। देखिए ये पाइपिंग बनके हमारा रेडी है। गला देखिए बहुत सुंदर बैठा है आगे पीछे दोनों साइड का। उसके बाद से स्लीव में हम आगे की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट कर देंगे। कटिंग करते हुए नहीं मैंने कट किया था तो अभी कर रही हूँ। देखिए लाइनिंग इस तरीके से हम अटैच करेंगे। उसके बाद से ऊपर पे सिलाई दे देंगे आगे की तरफ। उसके बाद से हम मोरी का जितना माप है उतना ले लेंगे और अंडर आर्म्स पे 8.5 इंच पे ड्रॉ करके हमने उसको फिटिंग दे देना है। देखिए इस तरीके से। फिर उसके बाद से ब्लाउज में हमने अटैच कर देना है। स्टेप बाय स्टेप समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अगले वीडियो में फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।